हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला स्टील प्लांट का ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुका है। इसको बुरनपुर वेस्ट बंगाल स्टील प्लांट का वैकेंसी आया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कल मैंने उसके डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस किया था, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप लोगों ने फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। हम लोग यदि पोस्ट की वहां पर बात करें, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, क्रेन ऑपरेटर, वेल्डर, हैवी व्हीकल ड्राइवर, साथ ही साथ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी थी। इसके सिलेबस के बारे में बहुत ज्यादा सवाल आप लोगों के द्वारा पूछे जा रहे थे, बिकॉज जो डिटेल नोटिफिकेशन है वहां पर इसके सिलेबस को मेंशन नहीं किया है, आप लोगों के एग्जाम पैटर्न को मेंशन नहीं किया है कि यहां पर टेक्निकल कितना आएगा, नॉन टेक्निकल कितना आएगा। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे। यहां पर फोकस करिएगा कि जो भी मैं सिलेबस बता रहा हूं वो आप लोगों का ऑफिशियल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको स्टील प्लांट का ये क्या करता है, जब आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज करेगा उसके साथ में आप लोगों का एग्जाम पैटर्न को रिलीज करता है। अब ये मेरी समझ में नहीं आता कि भैया इतना जल्दी कोई बच्चा कैसे पढ़ लेगा। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बुरनपुर स्टील प्लांट वालों को समझना चाहिए कि पहले ही जब वैकेंसी रिलीज करते हैं उस टाइम रिलीज कर देना चाहिए। हालांकि हम हैं ही सपोर्ट करने के लिए, हर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। यहां पर समझिएगा 2022 में जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था, इससे पिछली वैकेंसी में जब एडमिट कार्ड रिलीज किया उसके साथ में इन्होंने एग्जाम पैटर्न को रिलीज किया था। तो इसके माध्यम से हम लोग सारी चीजों को समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये सेम सिलेबस रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस 99% केसेस में नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सिलेबस सेम ही रखते हैं। यहां पर थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। यहां पर यदि हम लोग सिलेबस की बात करें उससे पहले कुछ अदर चीजों को हम लोग देख लेते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, उस चीज को समझ लेते हैं। यहां पे देखिएगा टोटल टाइम ऑफ द टेस्ट 120 मिनट आप लोगों के रहेंगे, टोटल 120 मिनट आप लोगों को मिल रहे होंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को करेक्ट करने पर भी नंबर मिल रहा होगा, इनकरेक्ट करने पर 1/4 का मार्क्स आप लोगों का डिडक्ट किया जाएगा। यानी कि यहां पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की है। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। यहां पर ये ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी दोनों पोस्ट के लिए सेम आप लोगों का एग्जाम पैटर्न होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पे आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो जो है यहां पे 5 पोर्शन में होगा और टोटल प्रश्न होंगे आपके 100 और टोटल मार्क्स होंगे आप लोगों के 100। दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा। टाइम आप लोगों को मिल रहा होगा 120 मिनट का। यहां पर जनरल इंग्लिश के आप लोगों के 15 प्रश्न होंगे 15 नंबर के, जनरल नॉलेज के आप लोगों के 15 प्रश्न होंगे 15 नंबर के, रीजनिंग के 15 प्रश्न होंगे 15 नंबर के, सिंपल मैथमेटिक्स रहेगा 15 नंबर का, 15 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर अब ये जो 5 नंबर का टॉपिक है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है और 40% क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे होंगे डिसिप्लिन या डोमेन नॉलेज से। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप लोगों ने यदि टर्नर ट्रेड में फॉर्म को फिलअप किया है तो आपके टर्नर ट्रेड से 40 क्वेश्चन होंगे। यदि आप लोगों ने फिटर ट्रेड में फॉर्म को फिलअप किया है तो फिटर ट्रेड से 40 क्वेश्चन होंगे। यदि इलेक्ट्रीशियन में फॉर्म को फिल किया है तो इलेक्ट्रीशियन से 40 प्रश्न होंगे। यानी कि जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के 40 होंगे। इससे पहले ये क्वेश्चन 60 हुआ करते थे, अभी इन्होंने थोड़ा सा वेटेज घटाया है। जैसा कि हम लोगों ने राउरकेला स्टील प्लांट में भी थोड़े से चेंजेस देखे तो यहां पे भी थोड़े से चेंजेस ऑलरेडी पहले हो चुके थे। ये 40% क्वेश्चन टेक्निकल रहेंगे, बाकी के 15 क्वेश्चन इंग्लिश, 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स। तो इस प्रकार टोटल 100 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। आप देखो फोकस करिएगा, यहां पे जो सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो काफी सिंपल 10th स्टैंडर्ड लेवल के रहेंगे, रीजनिंग भी यहां पे सिंपल रहेगा। दोनों को टारगेट करके चलना है कि ये 30 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाए, ये आप लोगों को क्लिक करना है। जनरल इंग्लिश बहुत ही कॉमन, ग्रामर वगैरह आप लोगों से पूछ लेता है, यहां से भी काफी हद तक क्वेश्चन ले जा रहे होंगे। जनरल नॉलेज की बात करें, ये थोड़ा सा हम लोगों का टॉपिक बड़ा रहता है, एरिया बड़ा रहता है, तो यहां से भी काफी क्वेश्चन कवर हो ही रहे होंगे और यहां की तो कोई दिक्कत है ही नहीं यदि स्पेशल टेक्नो से जुड़े हो। इवन ये सारे ही चल रहे हैं, आप लोगों का कोर्सेस भी सेल का जो है चल रहा है, राउरकेला स्टील प्लांट के लिए ओपन किया था, तो वो सेम कोर्स आप लोगों का एप्लीकेबल होगा जो है इसको स्टील प्लांट यानी कि बुरनपुर स्टील प्लांट। यहां पर आपका जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और सिंपल मैथमेटिक्स जो है एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बहुत बढ़िया तरीके से वहां चल रहा है। आप लोगों का ट्रेड से रिलेटेड टोटल वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। मैथमेटिक्स की भी वहां पर क्लासेस जो अपडेट कर दी जाएंगी, तो मेजोरिटी ऑफ टॉपिक आप लोगों के कोर्स से जो है टोटल कवर
हो रहे होंगे, यदि आप लोग ऑलरेडी राउरकेला स्टील प्लांट वाले कोर्स में हो। यदि नहीं भी हो तो इनरोल कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। अब देखो यहां पर बात आ जाती है सर जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। यहां से आप लोगों का जो ट्रेड थ्योरी है वह टोटल आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, हर टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। स्पेशली यदि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, मेटल हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड ज्यादातर काम होता है, स्टील से रिलेटेड ज्यादातर काम होता है, तो डिपार्टमेंट उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देता है, जैसे कि मेटल हो गया, हीट ट्रीटमेंट हो गया, मेटल की प्रॉपर्टीज हो गई, इनको बहुत बढ़िया तरीके से जो मैकेनिकल वाले हैं उनको कवर करना पड़ेगा, जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वाले हैं, उन लोगों को इस चीज का ध्यान रखना होगा। सो आई होप आप लोगों को यह चीज क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि भैया जो बुरनपुर स्टील प्लांट आप लोगों का आया है वैकेंसी, उसमें किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न होगा। तो ये आंसर आपको यहां पे मिल गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बिहाफ पर अपनी प्रिपरेशन को आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे और आपने अपना गोल तय कर लिया होगा कि 2024 आ चुका है, जनवरी आप लोगों की चल रही है, फुल एनर्जी के साथ में गोल बना लिया होगा कि भैया फोड़ना है इस साल में, तो जॉब लेना है, क्योंकि लाइफ में करना तो है कुछ, क्योंकि सारा टाइम इसमें तो नहीं बर्बाद कर सकते हो कि प्रिपरेशन के नाम पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करके चलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।